Hi guys, welcome back. In today's video, we will be discussing a fairly new company. It is called as AVG Logistics Limited. Okay, बहुत छोटा सा company है, hardly 600 करोड़ market cap की company है. So we will see the business model and what they are targeting as of this year and how close they are getting to the guidance. Okay, so पहला हम discuss करते हैं इसका business model. मतलब ये logistics company जो बोल रहे हैं ये exactly क्या करता है, ठीक है? So ultimately आपको नाम से पता चल गया this is nothing but a logistics company. So logistics का मतलब यहाँ पे क्या है, right? वुड हैव सीन ऑल दिस कोरियर कंपनीज होता है, डिलीवरी कंपनीज जो होता है, सो उनका उसी लाइन पे ही काम है वेयर दे बेसिकली टेक केयर ऑफ द एंटायर आपका लेट्स से एक गुड्स का जो है फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन उसको ट्रांसपोर्ट करना, समथिंग एवरीथिंग फ्रॉम टेकिंग इट फ्रॉम द सोर्स टू द वेयर हाउस से उसको अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचाना, द एंटायर एंड टू एंड वर्क जो है ये लोग टेक केयर करते हैं, ठीक है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इट ऑल्सो लॉजिस्टिक्स के बारे में देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन डू, right? You can do either via the road, you can do through the rail or through ships, right? आपका waterway से भी हो सकता है. अगर आप AVG लॉजिस्टिक्स का अगर आप देखते हो उनका प्राइमरीली होते हैं रोड ट्रांसपोर्ट से, अराउंड 60% का आता है रोड ट्रांसपोर्ट से उनका रेवेन्यू एंड 15 to 20% आता है उनका रेलवे से, मतलब रेल में लॉजिस्टिक्स डालने से. बाकी जो है अराउंड 20 to 25% जो है बाकी का रेवेन्यू आता है उनका वो वेयर हाउसिंग से, ठीक है. सो व्हाट दे हैव डन इज सबका इफ यू लुक एट देयर entire chain, whether it's via the road transport, whether it is via the rail transport or whether it is via the warehousing that they do, they have everything. मतलब आपका खुद का गाड़ी है एंड दूसरों का, मतलब they use other people's vehicle where they lease the vehicles, lease the storage space and everything, ठीक है. स्पेसिफिकली अगर हम पहले बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दिस इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, अराउंड 60% ऑफ द रेवेन्यू आता है रोड ट्रांसपोर्ट से. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट ओवर हियर दे हैव अराउंड 700 प्लस ओन व्हीकल, ठीक है. सो दिस ओन व्हीकल्स व्हाट दे डू, ये दूसरों का कंपनीज में दे सेंड इट ओवर देयर वेयर दे प्रोवाइड अ लॉजिस्टिक सोल्यूशन. लेट्स से फॉर एग्जांपल नेस्ले का, ठीक है. सो दे गो टू नेस्ले, दे कलेक्ट ऑल द रॉ मटेरियल्स, whatever the packaged goods are there, then from there they take it to the godown में रखता है अपना, और फिर उस गोडाउन से सारे किरानों के लिए they send it over there, okay. So this is how they do their road transport, ठीक है. यहाँ पे उनका 700 व्हीकल है, more than 700 plus vehicles that are there and the other vehicles that are there, right, they lease it out, so किसी और से lease करके they use it in their operation, so it can be an asset light business model over here. Not only that, they partner with other companies such as अगर आप देखते हो let's say there are many other companies like Hindustan Unilever, Mother Dairy, ये सब उनका client है. So what they do with these people is not just they give themselves as a third party, but let's say अगर उनका ही logistic solution होता है, they take care of the everything, like इनको सौंप देता है, let's say that company सौंप देते हैं, like ठीक है ये हमारा पूरा logistics आप देख लो, and these people go there and manage everything, ठीक है. If you talk about railways also, so like I told you, right, 60% आ रहा है उनका road transport से, the other 15% is coming from railways. Now here why they're shifting to railways is because अगर आप देखते हो रोड ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है. वन इज लेट्स से इफ यू हैव टू गो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, योर एंटायर रोड में अगर आप कुछ बेचते हो देन दैट the travel time is very high, and let's say if you have a perishable goods it becomes even more difficult for you, right. But in train क्या होता है थोड़ा आपका टाइम बच जाता है, that is one thing. The second thing is रेलवे में आपका कोई फ्यूल का खर्च उतना नहीं होता है, because you would have seen, right, all these trucks and everything they need petrol, diesel, right, या वरना आपका गैस, और इसका उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है. सो ऑफ कोर्स लेट्स से आपका पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ता है, डीजल का प्राइसेस बढ़ता है, देन योर मार्जिन गेट्स स्क्वीज्ड ओवर हियर ना, बिकॉज आपका एक्सपेंसेस बढ़ता है. सो दैट इज अनदर रीजन. द थर्ड इज if you you're completely dependent on truck drivers, right. You have to have very skilled labor force over here because उस ट्रक चलाने के लिए and everything, right. And let's say उनका वहाँ पे यूनियन में कुछ they put up a strike or anything, again it becomes a problem for you. Whereas एक रेलवे में उतना कुछ this like the amount of people you need, let's say एक रोड ट्रांसपोर्ट में एक उतना बड़ा ट्रेन के लिए सिर्फ आपको दो ड्राइवर चाहिए, वर्सेस लेट्स से उसी क्वांटिटी का आपको अगर ट्रांसपोर्ट करना है, यू विल नीड सो मेनी ट्रक्स एंड सो मेनी ट्रक ड्राइवर्स ऑल्सो. सो ओवर हियर दीज आर द 3 रीजन्स वाई दे आर मूविंग स्लोली टुवर्ड्स रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, ठीक है. सो दैट इज वॉट दे आर ट्राइंग टू डू. अगर रेलवे में दीज आर द रीजन्स वाई दे वॉन्ट टू डू एन एफिशिएंट वे. सो यहाँ पर भी वो लोग कर रहे हैं. रेलवे में इनका 6 to 8 लाइन्स ऑफ रेलवे है, दे आर ट्राइंग टू एड मोर. इट्स जस्ट दैट अगर आपको रेलवे में अगर आपको करना है तो यू हैव
टू गो लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ टू गेट दैट एनओसी एंड एवरीथिंग. सो यहाँ पे थोड़ा उसका थोड़ा एक दिक्कत है यहाँ पे. दैट्स इट. देन द लास्ट वन लाइक आई टोल्ड यू 20 to 25% जो मैंने बोला उनका ये एक वेयर हाउसिंग है. वेयर हाउसिंग का मतलब जहाँ आप आपका सारा स्टोरेज रखते हो या यू प्रोवाइड द स्टोरेज सोल्यूशन फॉर वेरियस कंपनीज, राइट. दैट इज व्हाट दे डू. लेट्स आपका वेजिटेबल रखना होगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट. ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्ड्स कोल्ड स्टोरेज ऑल्सो समटाइम्स. दिस इज द एंटायर एंड टू एंड सोल्यूशन ये आपको दे के रखता है. सो दिस इज व्हाट बेसिकली एवीजे लॉजिस्टिक्स डज. दे प्रोवाइड यू अ लॉजिस्टिक सोल्यूशन. और वरना ये क्या करते हैं, आपका कंपनी में आके आपको पूरा लॉजिस्टिक्स का संभाल के ये देता है. ठीक है. सो वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी है, राइट. नाउ इफ यू लुक एट द एंटायर Q1 FY25 रिजल्ट, Q1 FY25 रिजल्ट हैज नॉट बीन एनी काइंड ऑफ बमर. लाइक इट हैज बीन वेरी फैंटास्टिक. Because इनका अगर आप बिजनेस मॉडल देखते हो, you will see that Q1 is a very lean quarter. So as we get into the quarter, it gets better and better. Like Q2 is better, Q3 is better, and Q4 is extremely well for them, right? H2 is greater than H1. ठीक है. So यहाँ पे Q1 थोड़ा lean है, but in spite of being a lean quarter, these people have clocked. अगर आप sales growth देखते हो, sales growth has been 22% on a year-on-year basis. अगर आप PAT का देखते हो, PAT also has grown by 105%. I think 1.7 करोड़ था in last June, and this 2.08 crore tha in last June, and this June it is 5.17 crore. So even the PAT has grown by 105%. अगर आप EPS का भी देखते हो, EPS also has grown by 77%. EBITDA margin जो है, it is around 19%. Now another thing over here is if you look at them, like I told you, right, very good company, result भी अच्छा कर रहे हैं. Now talking about it, ये guidance का हम बात करते हैं, which is the most important thing, like always tell you. आज तक आपने अच्छा किया वो ठीक है, बट आगे जाके आगे का भी revenues आना चाहिए, right? So if you look at them, these people are targeting a sales growth of 700 crore for the next year. That is एक साल में. ठीक है. अभी अगर आप देखते हो as of FY24 March, इनका revenues था 480 crore. So from 480 crore in this year, they want to go coming year, that is FY25, in March of next year, they want to end the year with 700 crore. So that is literally a sales growth of 45%. So आपको एक 45% का इंजन यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है. Now how are they going to achieve this 45% in terms of growth, in terms of sales growth? Like what is the funda behind achieving it? So पहला चीज़ है, अगर आप उनका अभी का अगर आप systems देखते हो तो 60% ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है FMCG कंपनी से. ठीक है. 60% ऑफ द रेवेन्यूज जो है इज कमिंग फ्रॉम FMCG कंपनी. नाउ FMCG का क्या फंड है, लेट्स से उनका टोटल अगर कॉस्ट में ओनली 2 to 3% ऑफ द कॉस्ट गोज टू लॉजिस्टिक. ठीक है. उनका बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है, राइट. रॉ मटेरियल, वो ये सब, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग. सो आउट ऑफ द एंटायर एक्सपेंस ओनली 3% ऑफ द एक्सपेंस गोज टू द लॉजिस्टिक सोल्यूशन. नॉट जस्ट 3%. इफ यू लुक एट द टर्नओवर इज क्वाइट लेस इन द सेंस के लाइक लेट्स से द वर्किंग कैपिटल जो है उनको अगर आपने लॉजिस्टिक सोल्यूशन दिया, देन इट टेक्स अराउंड 60 to 90 days फॉर यू टू गेट द पेमेंट ओवर हियर. ओके. Whereas now these people are slowly moving from the entire FMCG space to steel and cement business, क्योंकि स्टील एंड सीमेंट बिजनेस में उनका लॉजिस्टिक का कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो लॉजिस्टिक के लिए जाता है, इट इज अराउंड 20 to 25% वर्सेस FMCG का कितना था, 3%. सो हियर यू आर हैविंग अ बिग चंक इन टर्म्स ऑफ योर प्ले कंपेयर टू दी FMCG इंडस्ट्री. द सेकेंड थिंग इज, अगर आप पेमेंट साइकिल देखते हो इन टर्म्स ऑफ सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री, यहाँ पे पेमेंट साइकिल इज विद इन 2 to 3 weeks. सो व्हाट हैपेंस, एफिशिएंटली और वर्किंग कैपिटल गेट्स बेटर. आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा और ज़्यादा पैसा भी मिलता है, एंड यू गेट इट क्विकली ऑल्सो. सो यू आर एबल टू एफिशिएंटली मैनेज योर कैपिटल एंड पुट इट इन अदर प्लेसेस, सो यू कैन ग्रो, राइट. एंड सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दैट इज वन रीजन वाई दे टेलिंग कि लाइक उनका अब इस साल में 700 करोड़ का रेवेन्यू होगा, विच इज लिटरली 45% का सेल्स ग्रोथ. सेकेंड, इफ दे slowly start moving to the cement and that steel industry, like I told you, right, उनका जो capital efficiency जो it will become better because the working capital cycle is better over here. 2 to 3 weeks में उनको payment मिलता है. So by using this, what they want to do is they also want to add much more to the fleet. So right now, like I told you, right, they have around 700 plus trucks. So going forward, they want to add more, and even here also they want to add this CNG trucks या आपका क्या बोलते हैं वो EV ट्रक्स जो आता है अभी. सो दैट इज़ व्हाट दे वांट टू ऐड, विच विल अगेन मिनिमाइज आपका जो भी रिस्क है रोड ट्रांसपोर्ट में. जो मैंने बोला, यू हैव दिस रिस्क ऑफ लेट्स से फ्यूल प्राइसेस गोइंग अप एंड डाउन, राइट. सो उसका भी रिस्क थोड़ा मिनिमाइज होगा. सो यू विल हैव मच बेटर कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ मार्जिन. सो दिस इज द एंटायर प्लान. नाउ हियर इज अ कैच ओवर हियर. ओके. सो उन्होंने बोला कि लाइक 700 करोड़ दे आर टारगेटिंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. ठीक है. एंड आगे जाके बाई दिस ईयर दे आर टेलिंग दैट द पैट मार्जिन जो है वो होगा 5%.
एज ऑफ जून दिस Q1 का क्वार्टर जो था, Q1 का क्वार्टर में उनका पैट मार्जिन था 4.2%. सो फ्रॉम 4.2 दे टारगेटिंग टू गो टू अराउंड 5%. ठीक है. एंड ऑफकोर्स लॉजिस्टिक बिजनेस है, आपका B2B है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सर्विस बिजनेस है, सो योर मार्जिन इज बाउंड टू बी लोअर. ओके, हियर इट्स जस्ट द नेचर ऑफ द बिजनेस. अगर आप 5% का पैट मार्जिन यहाँ पे टारगेट करते हो, लेट्स से इफ यू आर डूइंग 5% का पैट मार्जिन, योर पैट मार्जिन का फॉर्मूला इज व्हाट? पैट मार्जिन इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, राइट? 5% पैट मार्जिन है विच इज नथिंग बट 0.05 इंटू 700 करोड़. तो आपका कितना है? आपका पूरा साल का FY25 का पूरा साल का पैट होगा कितना? 35 करोड़. एंड FY24 में आपका पैट था 33 करोड़. सो योर रफली आपका जो पैट ग्रोथ है इज जस्ट 6%. You're targeting a sales growth of 45%, which is great, but you're not going to have probably an operating leverage over here. And you all know कि like you need a really good twin power for your engine to move, right? If you have the double growth, double power engine, जैसे मैं बोलती हूँ, आपने कभी प्लेन देखा है, प्लेन में like 4 इंजन होते हैं. Similarly, if you have here 2 इंजन आपको मिल जाते हैं. One is the sales growth, the second is आपका operating leverage या EPS का growth मिल जाता है. It is unstoppable. So the fact that यहाँ पे ये 5% पैट मार्जिन, सिर्फ 5% बोल रहा है इस साल पैट मार्जिन होगा और उसके हिसाब से सिर्फ 35 करोड़ का ही पैट होगा, देन इन दैट केस यू आर नॉट गेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज. सो आई डाउट दैट इस साल आपको यहाँ पे EPS का ग्रोथ शायद मिलना थोड़ा मुश्किल होगा इस बिजनेस में. Now even if you take the other calculation, if you look at them, as of June they have done 5 करोड़ का प्रॉफिट, राइट? 5.2 5.3 करोड़ का प्रॉफिट they have done in a lean quarter. ठीक है. Let's say Q2 Q3 Q4 में which is very nice quarter for them, you know, like very दमदार क्वार्टर है, वहाँ पे लेट्स से 10-10 करोड़ करते हैं, मतलब Q1 से भी डबल करते हैं, 10-10 करोड़ करते हैं, फिर भी वही कैलकुलेशन आते हैं, मतलब 35 करोड़. Q2 Q3 में 10 करोड़ 30 करोड़ और Q1 में 5 करोड़ किया है. ठीक है. 35 करोड़ का ही पैट आता है यहाँ पे. सो दैट बिकम्स अ लिटिल बिट यू नो, क्या बोलते हैं, लिटिल बिट ऑफ आई वुड से लिटिल बिट ऑफ अ बमर अगर यहाँ पे EPS ग्रोथ नहीं मिलता है. दी ओनली वे आई थिंक यहाँ पे EPS ग्रोथ आ सकते हैं वेर द Q3 और Q4, बिकॉज H2 इज मच बेटर देन H1. शायद अगर H2 में ही, मतलब ये लोग H2 में एक क्वार्टर में 20-20 करोड़ करेगा, तो आई थिंक देर इज अ चांस के लिए हम देख सकते हैं कि लाइक EPS का ग्रोथ जो है इट विल बी फास्टर देन दैट ऑफ योर सेल्स ग्रोथ, होपफुली, राइट? बिकॉज इफ सेल्स इज ग्रोइंग बाय 45%, you would need that EPS to grow faster rate for you to see some kind of, you know, to see that dual power. So that is the only concern with this business. I really like the fact कि like यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहा है, ये लोग अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं बाय स्विचिंग इनटू डिफरेंट इंडस्ट्री, एंड अपना कॉन्सेंट्रेशन जो है एक इंडस्ट्रीज में कम कर रहे हैं एंड ट्राइंग टू मूव इनटू डिफरेंट इंडस्ट्री एंड इंक्रीजिंग द मार्जिन. बट माई ओनली कंसर्न विद दिस बिजनेस इज द फैक्ट दैट EPS का ग्रोथ ना मिले, तो दैट इज द ओनली थिंग. अगर आप यहाँ पे एक साल का फॉरवर्ड PE भी देखते हो, ठीक है, क्योंकि इनका मार्केट कैप दैट इज देयर इज 596 करोड़ एंड 1 ईयर का वी आर एक्सपेक्टिंग the profit to be around 35 crore. So 596 by 35, your 1 year forward PE as of FY25 का PE देखते हो 1 year का, आपको PE का रेंज आते हैं 17 to 20. So 17 to 20 में आपको 45% का ग्रोथ विच इज लेस देन 1 peg. I mean, I think you're getting it at 0.5 peg also. So absolutely great. But EPS का ग्रोथ ना मिलना ओवर हियर जस्ट बिकम्स अ बिट ऑफ अ हिंडरेंस, आई कैन टेल यू, फॉर द स्टॉक. ठीक है. सो दैट इज दैट अबाउट AVG लॉजिस्टिक्स. अगर इन टर्म्स ऑफ Q1 FY25 का अगर आप बिजनेस अपडेट देखते हो, सब कुछ बढ़िया है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. जो 700 करोड़ का उन्होंने बोला था, दे आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द गाइडेंस. ठीक है. एंड नॉट जस्ट दैट, उनका अगर आप देखते हो ओडिशा का गवर्नमेंट दैट इज देयर, दे हैव गिवन देम 4 acres of land in Orissa to develop and to use to use for development, and from there they can act as a hub for the entire northeastern region and for the east of India. Odisha से they want to be a hub and target that entire place. अगर आप देखते हो उत्तर प्रदेश में from the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, आपका उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड कॉर्पोरेशन, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनको 60 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली 60 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 years, सो 12 करोड़ एनुअली उनका एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है टू टेक केयर ऑफ द entire courier services, packaging services for them, मतलब पूरा लॉजिस्टिक सर्विसेज जो है यूपी गवर्नमेंट का वो भी उनको मिला है. सो दे आर लिटरली डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, you know, new clients and everything. Like I told you, the only thing for me, because I think a lot of people were raving about this on X, right? I saw a lot of post के like, and आपका भी बहुत DM आया कि like
like AVG Logistic dekho, because I mean every time I tell guidance now, people have started doing that. You know, if they find a guidance in a con call, what they do is they just send a screenshot to me in the DM and be like, देखो यहाँ पे guidance है तो आप तो इस कंपनी को एनालाइज कर ही लोगे. सो इंटरेस्टिंग, मुझे भी अच्छा लगा ये. मतलब 45% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है, 700 करोड़ का बिजनेस के लिए एम कर रहा है. दैट इज वॉट गॉट मी इंटरेस्टेड इन दिस ओवर हियर. गुड अपॉर्चुनिटी. ओनली थिंग विल हैव टू वेट एंड वॉच इसके लाइक EPS ग्रोथ किस डायरेक्शन पे जाता है. दैट इज दी only risk I would say over here. And of course the other risk in the business that I covered, road transportation में क्या क्या risk है. Hopefully none of that bad things happen over here which will cause an hindrance to the growth rate. Hopefully we can pray for that and move forward. Overall good business, targeting a 45% का growth. एक साल forward PE you're getting it at 17 to 20. very छोटा business है. market cap is hardly 600 करोड़ का market cap है, right? So lot of scope for it to go forward. The only thing, reiterating the same thing, EPS का growth मिलना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, एंड होपफुली दे आर एबल टू डिलीवर ऑन दैट. सो दैट्स दैट अबाउट AVG लॉजिस्टिक इन अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल वे. विल सी. आई थिंक आई वांट टू, देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड SJ लॉजिस्टिक्स, SJS लॉजिस्टिक. उसका मुझे दे डोंट डू कॉन कॉल बट दे हैव डन एन इन्वेस्टर मीट विद दिस कंपनी कॉल्ड टाइगर कॉन्क्लेव विच डज अ लॉट ऑफ SME को उनको आके मतलब उसको एनालिस्ट से मिलवाता है एंड एवरीथिंग. Hopefully if I'm able to get that recording of the call, I will be able to analyze it and make a video on that. So that is one business I have to do. और उसके अलावा तो ज्वेलरी सेक्टर का अपडेट आने लगा है. टाइटन का आया, कल्याण का आया. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर गदकिल, सेनको एंड और दो कंपनी है TBC एंड ऑल. उनका भी अगर अपडेट आता है तो सारा का सारा एक ही वीडियो में मैं एक शायद ज्वेलरी का Q1 का अपडेट, Q2 का अपडेट में देना चाहती हूँ. दैट इज़ वॉट आई एम वेटिंग फॉर. सेनको, TBC एंड ऑल सबका आए तो एक ही वीडियो में करना. आई थिंक इट वुड बी मच बेटर. इन दैट वे यू विल ऑल्सो नो कि लाइक गोइंग फॉरवर्ड Q2 में यू विल नो हु is growing faster and what you can expect also. So that's it for today's video. I'll see you again tomorrow. Until then, take care. Bye.